आखिर इसमें बुराई क्या है बाबूजी? केदार ने विनीत भाव से बात को आगे बढ़ाया। पूछते हो बुराई क्या है? अरे तुम्हारा तो यह फैसला ही बेहुदा है। अस्पताल के दरवाजे क्या बंद हो गए हैं जो तुमने अनाथालय का रुख कर लिया? और मैं तो कहता हूँ यदि इलाज करने से डॉक्टर हार जाएं, तब भी अनाथालय से बच्चा गोद लेना किसी भी नजरिए से जायज नहीं है। न जाने किस किस के पापों के नतीजे पलते हैं वहां पर, जिनकी न जाति का पता न कुल का। बाबूजी यह आप कह रहे हैं? आपने तो हमेशा मुझे दया का पाठ पढ़ाया, परोपकार की सीख दी, और फिर बच्चे किसी के पाप में भागीदार भी तो नहीं होते। इस संसार में जन्म लेना किसी जीव के हाथों में नहीं है। आप ही तो कहते हैं कि जीवन मरण सब विधि के हाथों में होता है, यह इंसान के बस की बात नहीं। तो फिर वह मासूम किस दशा में पापी हुए? अब नीत की बातें तुम मुझे सिखाओगे? सोमेश्वर ने माथे पर बल डालकर प्रश्न किया। माना वे बच्चे निष्पाप हैं, पर उनके वंश और कुल के बारे में तुम क्या जानते हो? जवानी में जब बच्चे के खून का रंग सिर चढ़कर बोलेगा तब क्या करोगे? बाबूजी आपका भय व संदेह जायज है, पर बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में केवल खून के गुण ही नहीं बल्कि पारिवारिक संस्कार ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। केदार बाबूजी को समझाने का भरकस प्रयास कर रहा था, और बगल में खामोश बैठी केतकी निराशा के गर्त में डूबती जा रही थी। केतकी को संतान होने के बारे में डॉक्टरों को उम्मीद थी कि वह आधुनिक तकनीक से बच्चा प्राप्त कर सकती है, और केदार काफी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि लाखों रुपए क्या केवल इसलिए खर्च किए जाएं कि हम अपने जने बच्चे के माँ बाप कहला सकें। यह तो केवल आत्मसंतुष्टि तक सोचने वाली बात होगी। इससे बेहतर है किसी अनाथ बच्चे को अपनाकर यह पैसा उसके भविष्य पर लगा दें। इससे माँ बाप बनने का गौरव भी प्राप्त होगा व रुपए का सार्थक प्रयोग भी होगा। केतकी बस जरूरत केवल बच्चे को पूरे मन से अपनाने की है। फर्क वास्तव में खून का नहीं बल्कि नजरों का होता है। केदार ने जिस दिन यह कहकर केतकी को अपने मन के भावों से परिचित कराया था, वह बेहद खुश हुई थी, और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। पर अगले ही क्षण माँ और बाबूजी का ख्याल आते ही वह चुप हो गई थी। केदार का अनाथालय से बच्चा गोद लेने का फैसला उसे बार बार आशंकित कर रहा था, क्योंकि माँ बाबूजी की सहमति की उसे उम्मीद नहीं थी, और उन्हें नाराज करके वह कोई कार्य करना नहीं चाहती थी। केतकी ने केदार से कहा था, बाबूजी से पहले सलाह कर लो, उसके बाद ही हम इस कार्य को करेंगे। लेकिन केदार नहीं माना और कहने लगा, अभी तो अनाथालय की कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, अभी से बात क्यों छेड़ी जाए। उचित समय आने पर माँ बाबूजी को बता देंगे। केदार और केतकी ने आखिर अनाथालय जाकर बच्चे के लिए आवेदन पत्र भर दिया था। लगभग 2 माह के बाद आज केदार ने शाम को ऑफिस से लौटकर केतकी को यह खुशखबरी दी कि अनाथालय से बच्चे के मिलने की पूर्ण सहमति प्राप्त हो चुकी है। अब कभी भी जाकर हम अपना बच्चा अपने साथ घर ला सकते हैं। भाव विभोर केतकी की आंखें मारे खुशी के बार बार डबडबाती, और वह आंचल से उन्हें पोंछ लेती। उसे लगा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद उसके ममत्व की धारा में एक नन्ही जान की नौका प्रवाहित हुई है, जिसे तूफान के हर थपेड़े से बचाकर पार लगाएगी। उस नन्ही जान को अपने स्नेह और वात्सल्य की छांव में सहेजेगी। केदार की धड़कनें भी तो यही कह रही हैं कि इस सुकोमल कोपल को फूलने फलने में वह तनिक भी कमी नहीं आने देगा। आने वाली सुखद घड़ी की कल्पना में खोए केतकी व केदार ने सुनहरे सपनों के अनेक ताने बाने बुन लिए थे। आज बाबूजी के हाथ से एक तार खिंचते ही सपनों का वह ताना बाना कितना उलझ गया। केतकी अनिश्चितता के भंवर में उलझी यही सोच रही थी कि माँ जी को मुझसे कितना स्नेह है, क्या वह नहीं समझ सकती मेरे हृदय की पीड़ा। आज बाबूजी की बातों पर माँ का इस तरह से चुप्पी साधे रहना केतकी के दिल को तीर की तरह भेद रहा था। केदार लगातार बाबूजी से जिरह कर रहा था, बाबूजी क्या आप भूल गए जब मैं बचपन में निमोनिया होने से बहुत बीमार पड़ा था और मेरी जान पर बनाई थी। डॉक्टरों ने तुरंत खून चढ़ाने के लिए कहा था, पर मेरा खून न आपके खून से मेल खा रहा था न माँ से। ऐसे में मुझे बचाने के लिए आपको ब्लड बैंक से खून लेना पड़ा था। यह सब आपने ही तो मुझे बताया था।
यदि आप तब भी अपनी इस जात वंश की जिद पर अड़ जाते तो मुझे खो देते ना। शायद मेरे प्रताप के पुत्रवत प्रेम ने आपको तब तर्क वितर्क का मौका ही नहीं दिया होगा। तभी तो आपने हर शर्त पर मुझे बचा लिया। केदार, जिरह करना और बात है, और हकीकत की कठोर धरा पर कदम जमाकर चलना और बात। ज्यादा दूर की बात नहीं, केवल 4 मकान पार की ही बात है, जिसे तुम भी जानते हो। त्रिवेदी साहब का क्या हश्र हुआ। बेटा गोद लिया था ना, पाला पोसा बड़ा किया, और 20 साल बाद बेटे को अपने असली माँ बाप पर प्यार उमड़ आया तो वह चला गया ना। बेचारा त्रिवेदी, वह तो कहीं का नहीं रहा। केदार बीच में ही बोल पड़ा, बाबूजी, हम सब यही तो गलती करते हैं। गोद ही लेना है तो उन्हें क्यों न लिया जाए जिनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं है। कुल वंश जात बिरादरी के चक्कर में हम इतने संकुचित हो जाते हैं कि अपने सीमित दायरे में ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। माना अनाथालय में पल रहे बच्चों के कुल व जात का हमें पता नहीं, पर सबसे पहले तो हम इंसान हैं ना बाबूजी। यह बात तो आप ही ने हमें बचपन में सिखाई थी कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब आप जैसी सोच के लोग ही अपनी बात भुला बैठेंगे, तब इस समाज का क्या होगा। आज मैं अमेरिका की आकर्षक नौकरी और वहाँ की लदकत करती जिंदगी छोड़कर यहाँ आपके पास रहना चाहता हूँ और आप दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। तो यह क्या केवल मेरे रक्त के गुण हैं? नहीं बाबूजी, यह तो आपकी सीख और संस्कार हैं। मैंने बचपन में आपको व माँ जी को जो करते देखा है वही आत्मसात किया है। आपने दादा दादी की अंतिम क्षणों तक सेवा की है। आपके सेवा भाव स्वतः मेरे अंदर रच बस गए। इसमें रक्त की कोई भूमिका नहीं है, और ऐसे उदाहरणों की क्या कमी है जहां अटूट रक्त संबंधों में पनपी कड़वाहट आखिर में इतनी विषाक्त हो गई कि भाई भाई की जान के दुश्मन बन गए। देखो, मुझे तुम्हारे तर्कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, सोमेश्वर बोले। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, बेवजह बहस से क्या लाभ। और हाँ, एक बात और कान खोलकर सुन लो, यदि तुम्हें अपनी अमेरिका की नौकरी पर लात मारने का अफसोस है तो आज भी तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें न तब रोका था न अब रोक रहा हूँ, समझे। पर अपने इस त्याग के एहसान को भुनाने की फिराक में हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इतना कहकर सोमेश्वर अपनी धोती संभालते हुए तेज कदमों से अपने कमरे में चले गए। माँ जी भी चुपचाप आदर्श भारतीय पत्नी की तरह मुंह पर ताला लगाए बाबूजी के पीछे पीछे कमरे में चली गईं। थके हारे केदार व केतकी अपने कमरे में बिस्तर पर निढाल पड़ गए। अब क्या होगा? केतकी ने चिंतित स्वर में पूछा। होगा क्या? जो तय है वही होगा। सुबह हमें अपने बच्चे को लेने जाना है, और मैं नहीं चाहता कि इस तरह दुखी और उदास मन से हम उसे लेने जाएं। अपने निश्चय पर अटल केदार ने कहा। पर माँ बाबूजी की इच्छा के खिलाफ हम बच्चे को घर लाएंगे तो क्या उनकी उपेक्षा बच्चे को प्रभावित नहीं करेगी? कल को जब वह बड़ा व समझदार होगा तब क्या घर का माहौल सामान्य रह पाएगा? अपने मन में उठ रही इन आशंकाओं को केतकी ने केदार के सामने रखा तो वह बोला, सुनो, हमें जो कल करना है फिलहाल तुम केवल उसके बारे में ही सोचो। सुबह केतकी की आंख जल्दी खुल गई और चाय बनाने के बाद ट्रे में रखकर माँ बाबूजी को देने के लिए बाहर लॉन में गई। मगर दोनों ही वहां रोज की तरह बैठे नहीं मिले। खाली कुर्सियां देख केतकी ने सोचा, शायद कल रात की बहसबाजी के बाद माँ और बाबूजी आज सैर पर न गए हों, लेकिन उनका कमरा भी खाली था। हो सकता है आज लंबी सैर पर निकल गए हों, तभी देर हो गई। मन में यह सोचते हुए केतकी नहाने चली गई। घंटे भर में दोनों तैयार हो गए, पर अब तक माँ बाबूजी का पता नहीं था। केदार और केतकी दोनों चिंतित थे कि आखिर वे बिना बताए गए तो कहाँ गए। सहसा केतकी को माँ जी की बात याद आई। पिछले ही महीने मोहल्ले में एक बच्चे के जन्मदिन के समय अपनी हम उम्र महिलाओं के बीच माँ जी ने हंसी में ही सही पर कहा जरूर था कि जिस दिन हमारा इस सांसारिक जीवन से जी उचट जाएगा तो उसी दिन हम दोनों ही किसी छोटे शहर में चले जाएंगे और वहीं बुढ़ापा काट लेंगे। सशंकित केतकी ने केदार को यह बात बताई तो वह बोला, नहीं नहीं केतकी, बाबूजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वे मुझ पर क्रोधित हो सकते हैं, पर इतने गैर जिम्मेदार कभी नहीं हो सकते कि बिना बताए कहीं चले जाएं। हो सकता है सैर पर कोई परिचित मिल गया हो तो बैठ गए होंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। चलो हम चलते हैं।
दोनों कार में बैठकर नन्हे मेहमान को लेने चल दिए। रास्ते भर केतकी का मन बच्चा और माँ बाबूजी के बीच में उलझा रहा, लेकिन केदार के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उमंग और उत्साह से भरपूर केदार के होठों पर सीटी की गुनगुनाहट ही बता रही थी कि उसे अपने निर्णय पर जरा भी दुविधा नहीं है। केतकी का उतरा हुआ चेहरा देखकर वह बोला, यार क्या मुंह लटकाए बैठी हो, चलो मुस्कुराओ, तुम हंसोगी तभी तो तुम्हें देखकर हमारा नन्हा मेहमान भी हंसना सीखेगा। नन्ही जान को आंचल में छिपाए केतकी व केदार दोनों ही कार से उतरे। घर का मुख्य दरवाजा बंद था, पर बाहर ताला न देख वे समझ गए कि माँ और बाबूजी घर के अंदर हैं। केदार ने ही दरवाजे की घंटी बजाई तो इसी के साथ केतकी की धड़कनें भी तेज हो गई थीं। नन्ही जान को सीने से चिपटाए वह केदार को ढाल बनाकर उसके पीछे हो गई। दरवाजा खुला तो सामने माँ जी और बाबूजी खड़े थे। पूरा घर रंग बिरंगी पताकों, गुब्बारों और फूलों से सजा हुआ था। यह सब कुछ देखकर केदार और केतकी दोनों विस्मित रह गए। आओ बहू, अंदर आओ, रुक क्यों गई, कहते हुए माँ जी ने बड़े प्रेम से नन्हे मेहमान को तिलक लगाया। बाबूजी ने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में लिया। अब तो दादा दादी का बुढ़ापा इस नन्हे सांवले सलोने बाल कृष्ण की बाल लीलाओं को देख देख कर सुकून से कटेगा, क्यों सौदामिनी, कहते हुए बाबूजी ने बच्चे के माथे पर वात्सल्य चिन्ह अंकित कर दिया। बाबूजी के मुख से बाल कृष्ण शब्द सुनते ही केदार और केतकी ने एक दूसरे को प्रश्न भरी नजरों से देखा और अगले ही पल केतकी ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन बाबूजी यह बेटा नहीं बेटी है। तो क्या हुआ, कृष्ण न सही कृष्णमा ही सही, बच्चे तो प्रसाद की तरह हैं, फिर प्रसाद चाहे लड्डू के रूप में मिले चाहे पेड़े के, मीठा तो होगा ही ना। और इसी के साथ एक जोरदार ठहाका सोमेश्वर ने लगाया। केदार अब भी आश्चर्यचकित सा बाबूजी के इस बदलाव के बारे में सोच रहा था कि तभी वह बोले, क्यों बेटा, क्या सोच रहे हो? यही ना कि कल राह का रोड़ा बने बाबूजी, आज अचानक गाड़ी का पेट्रोल कैसे बन गए। हाँ बाबूजी, सोच तो मैं यही रहा हूँ, केदार ने हंसते हुए कहा। बेटा सच कहूँ तो आज मैंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। मुझे तुझ पर गर्व है। यदि आज तुम अपने निश्चय से हिल जाते तो मैं टूट जाता। मैं तुम्हारे फैसले की दृढ़ता को परखना चाहता था और ठोक पीट कर उसकी अटलता को निश्चित करना चाहता था, क्योंकि ऐसे फैसले लेने वालों को सामाजिक जीवन में कई अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। समाज में तो हर प्रकार के लोग होते हैं ना। यदि 4 लोग तुम्हारे कार्य को सराहेंगे तो 8 लोग टांग खींचने वाले भी मिलेंगे। तुम्हारे फैसले की तनिक भी कमजोरी भविष्य में तुम्हें पछतावे के दलदल में पटक सकती थी, और तुम्हारे कदमों को डगमगाना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि आने वाली नन्ही जान के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता था। बस केवल इसीलिए मैं तुम्हें जांच रहा था। देखा केतकी, मैंने कहा था ना तुमसे कि बाबूजी ऐसे तो नहीं हैं। मेरा विश्वास गलत नहीं था, केदार ने कहा। बेटा तुम लोगों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। वह तो मैं तुम्हारे बाबूजी के कहने पर चुप्पी साधे बैठी रही। इन्हें परीक्षा जो लेनी थी तुम्हारी, मैं समझ सकती हूँ कि कल रात तुम लोगों ने किस तरह काटी होगी। इतना कहकर सौदामिनी ने पास बैठी केतकी को अपनी बाहों में भर लिया। वह तो ठीक है माँ जी, पर यह तो बताइए कि सुबह आप लोग कहाँ चले गए थे? मैं तो डर गई थी कि कहीं आप हरिद्वार। अरे पगली, हम दोनों तो कृष्णमा के स्वागत की तैयारी करने गए थे। केतकी की बातों को बीच में काटते हुए सौदामिनी बोली, और अब तो हमारे चारों धाम यही हैं, कृष्णमा के आसपास। सचमुच कृष्णमा की किलकारियों में चारों धाम सिमट आए थे, जिसकी धुन में पूरा परिवार मगन हो गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।